अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। उसका पूरा जो थ्योरी है एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था वो सारा कुछ कवर होने के बाद अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कुछ बच्चे क्या होते हैं बिल्कुल जनवरी या फरवरी में प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो एक टाइम नहीं है, वो टाइम, उस टाइम में हमारे बॉडी में क्या होता है, लर्निंग हार्मोन सिक्रीट होता है, तो चीज़ें हमें जल्दी जल्दी याद होने के लिए सिर्फ हेल्प करता है। बट अगर हमने उसको समझा नहीं है, अगर हमने उन टॉपिक्स को अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रखा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया है, तो वो चीज़ें फिर बाहर निकल के नहीं आएंगे एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे, ठीक है। आज आपने जो भी चैप्टर उठाया, जो भी आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड या छोटा सा कोई सा भी एक आपने टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं, वेदर इट इज़ शॉर्ट वेदर इट इज़ लॉन्ग, आपको पूरे के पूरे कवर करने हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आते हैं, वो आज हम करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल। जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से क्या करता है, एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज नोन एज पोरोगैमी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोरोगैमी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? पोरोगैमी है। मैं जो भी क्वेश्चन आंसर बना रही हूँ, ठीक है, उसके पेजेस जो है मैं वीडियो के एंड में उसको इंक्लूड करूँगी। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि वाई वी कॉल एम्ब्रियो सैक मोनोस्पोरिक, ठीक है। हम एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं? पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू एक मेगास्पोरेंजियम क्या करता है, 4 मेगास्पोर जनरेट करता है, ठीक है। बट इन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ये डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ यही एक ऐसा है जो फिर डेवलप होके क्या बनाता है, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनाएगा, फिर 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनाएगा, देन इट विल फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक एंड फाइनली आपको इस तरीके का एम्ब्रियो सैक मिलेगा। तो इसलिए हम उसको मोनोस्पोरी डेवलपमेंट बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द चीफ पॉलिनेटर। आपको पता होना चाहिए चीफ पॉलिनेटर क्या होंगे। बीज आर द चीफ पॉलिनेटर बट दे हैव एक्सेप्शन। बीज कैन नॉट कम क्लोज टू द रेड कलर फ्लावर बिकॉज दे आर ब्लाइंड टू द रेड कलर। उसमें सिर्फ बटरफ्लाई या अदर इंसेक्ट आ सकते हैं, बट बी जो है इट इज़ ब्लाइंड टू रेड कलर। अदरवाइज द चीफ पॉलिनेटर इन द प्लांट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एनाट्रोपस ओव्यूल तो बता दिया कि एनाट्रोपस ओव्यूल वो होता है जब माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, हीलियम के पास चला जाता है, ठीक है। लेकिन ऑर्थ्रोपस ओव्यूल क्या होता है, ठीक है। एनाट्रोपस एंड ऑर्थ्रोपस ओव्यूल के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। देखो इस तरीके का हमने जो ओव्यूल जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। इस तरीके से हमने ओव्यूल बनाया था और इसके अंदर ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल डिपेंड करता है उसकी भाई मर्जी, जो ओव्यूल है उसका माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पे भी घूमे, ठीक है। बट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जब माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, हीलम के पास चला जाएगा। अदरवाइज माइक्रोपाइलर एंड कहाँ होता है, यहाँ नीचे होता है। ये डेवलप होते 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 क्या करता है, हीलम के पास चला जाता है ना जब माइक्रोपाइलर एंड, तो उस टाइप के ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। उस टाइप के ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब एक आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, ये रहा माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है। एंड दिस वन इज चलाज़ा एंड, ठीक है। ये चलाज़ा एंड हो गया, क्योंकि सारे पोर्शन क्या हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन में आ रहे हैं, तीनों के तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इस टाइप के ओव्यूल को क्या बोलते हैं, ऑर्थ्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। हाउ यू हैव टू राइट, आई विल इंक्लूड द पेजेस इन द लास्ट सेक्शन ऑफ माई वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल विल प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर्स। कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, 1000 माइक्रोस्पोर बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मदर सेल, जो एक मदर सेल होता है वो कितने माइक्रोस्पोर्स जनरेट करता है, 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है। 1 मदर सेल
1 मेगास्पोर मदर सेल विल जनरेट 4 मेगास्पोर। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है कि 1000 माइक्रोस्पोर अगर जनरेट करने होंगे तो कितने एमएमसी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 1000 को 4 से डिवाइड कर दो, यानी आपका आंसर होगा 250 एमएमसी। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बायो में कैलकुलेशन नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है, बट कुछ ईयर में से इस टाइप के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला क्या कर रहा है, वो आपका लेवल देख रहा है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। अदरवाइज़ ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी बच्चा कर सकता है कि जब एक एमएमसी 4 मेगास्पोर बनाएगा तो अगर 1000 मेगास्पोर लाने हो तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 250 एमएमसी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय काउज एंड स्क्वायरल। देखो अभी मैंने पढ़ा है कि भाई जो चीफ पॉलिनेटर है वो कौन होता है, बीज होते हैं, बट कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन कैन बी पॉसिबल थ्रू द काउज एंड स्क्वायरल। उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल द प्लांट एरिथ्रीना। उन टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रीना बोलते हैं। द हेयर प्रेजेंट ऑन द मेज कॉप, मेज कॉर्न का जो कॉब होता है उसमें आप बाल लाइक स्ट्रक्चर देखते हो ना, वो बाल लाइक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, किसी को नहीं पता, स्टिग्मा कहें या फिर उसको हम क्या कहें, एंथर कहें। तो बेसिकली वो क्या होता है, स्टिग्मा होता है, फीमेल पार्ट होता है, वो स्टाइल होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टेप्टम इन द पॉलन ग्रेन वॉल। पॉलन ग्रेन वॉल में टेप्टम का क्या काम होता है, टेप्टम इज द इनर मोस्ट टिश्यू ऑफ द पॉलन ग्रेन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई क्लिस्टोगैमी फेवर्स ओनली ऑटोगैमी। व्हाट इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी के साथ मैं आपको चैज्मोगैमी भी बताती हूँ। ठीक है, क्लिस्टोगैमी एंड चैज्मोगैमी क्या होता है, दिस इज क्लिस्टोगैमी एंड चैज्मोगैमी क्या होता है। ठीक है, देखो क्लिस्टोगैमी में जो फ्लावर्स होते हैं ना, दे आर क्लोज्ड। ठीक है, फ्लावर थ्रू आउट देयर टाइम दे आर विल क्लोज। एंड चैज्मोगैमी में क्या होगा भाई, फ्लावर्स के जो पेटल्स होंगे वो ओपन होंगे। ठीक है, तो जो फ्लावर क्या हैं, क्लोज हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, जो भी पॉलिनेशन होगा कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एंड जितने भी चैज्मोगैमस फ्लावर्स हैं उनमें पॉलिनेशन सेल्फ के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि वाई क्लिस्टोगैमी फेवर ओनली ऑटोगैमी। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज फ्लावर्स आर क्लोज्ड। फ्लावर्स जो होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, दे नेवर ओपन एट ऑल, कभी भी ये खुलते नहीं है, इसलिए अब इनके अंदर पॉलिनेशन क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, जिसे हम ऑटोगैमी बोलते हैं। व्हाट इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल कॉल्ड, ये मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से बताया है, उसको हम क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं। ठीक है, लिंक मैंने दे रखा है। बहुत सारे जो मैं क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सारा का सारा उसमें कवर अप हो जाएगा। अगर आप उसको देखोगे ना तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा कि हाँ मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी। एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ठीक है, फिलअप्स के फॉर्म में, और टॉपिक है उसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ऐसे उसने बना रखा है एंड यहाँ पे उसने 4 ऐसे करके गैमेट्स बना रखे हैं, और इसके बाद एक और उसने बना रखा है 3 एंड ऐसे करके, और यहाँ पे भी 3 बना दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा है X, यहाँ लिखा है A, B, C एंड D। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज X, व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D। यहाँ पे देखो X क्या होगा, जब भी मियोसिस होगा तो सबसे पहले एक डेवलप्ड मेगास्पोर बनेगा। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हम एरो के ऊपर हमेशा प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं या कोई कंडीशन लिखते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी तो हम यहाँ पे प्रोसेस लिखेंगे। तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइटोसिस हो रहा है, लेकिन कौन सा, फर्स्ट। यहाँ पे सेकेंड माइटोसिस हो रहा है बी में, सेकेंड माइटोसिस के बाद देखो 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है। उसके बाद सी में क्या हो रहा है, माइटोसिस 3 हो रहा है, माइटोसिस 3 के बाद 4 न्यूक्लिएटेड यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है, 4 इन ईच साइड। एंड डी के बाद, डी में आप क्या लिखोगे, अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक दिख रहा है विद पोलर न्यूक्लियाई।
एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक क्या होता है एंड हाउ इट इज़ यूजफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है। देखो बैगिंग में क्या होता है, जो फीमेल प्लांट होता है ना, मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है। पॉलिनेशन प्रोसेस इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है। अगर आपको पॉलिनेशन को क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा, तो यू विल ऐड अ कैप ओवर इट। आप इसमें कोई पॉली बैग रख दोगे या इसको किसी एल्यूमिनियम फॉइल से क्या करोगे, कवर कर लोगे, सो दैट कोई भी बाहर का जो पॉलन ग्रेन है ना वो इसके ऊपर आ ना सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बैगिंग हम क्यों कर रहे हैं, वी कैन प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशन थ्रू द पॉलन ग्रेन। कॉन्टामिनेशन थ्रू द पॉलन ग्रेन का मतलब हम नहीं चाहते कि अभी फर्टिलाइजेशन हो प्लांट में, ठीक है। सो वी प्रिवेंट द स्टिग्मा फॉर बीइंग पॉलिनेटेड थ्रू एनी काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका बैगिंग कर देते हैं। तो व्हाट इज बैगिंग, डन इन द फीमेल प्लांट बाय कवरिंग विद द बटर पेपर और पॉलीथीन टू अवॉइड देयर कॉन्टामिनेशन फ्रॉम फॉरेन पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग प्रोग्राम। जब ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है यानी पॉलिनेशन का टाइम होगा, ज़्यादा विंडी सीजन में होता है या फिर वाटरी सीजन में होता है, जैसा कि आजकल का ये बारिश वाला मौसम रह रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसको जो इसका टिप होता है स्टिग्मा, उसको क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है। पॉलीथीन से कवर कर देंगे या किसी बटर पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है। वाई इट इज़ डन, इट इज़ यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या होता है, यूज़फुल होता है। क्या करता है, कैसे यूज़फुल होता है, तो पहला, इट प्रिवेंट डैमेज बाय द एनिमल्स। जैसे आप दिल्ली के NBPGR में चले जाओ, JNU में बहुत सारे रिसर्च होते हैं। दिल्ली के साउथ कैंपस का जो कॉलेज है वहाँ पे भी बहुत सारे क्या होते हैं, रिसर्च होते हैं। वहाँ पे हम भी गए थे विजिट के लिए, तो उन्होंने हमें दिखाया था कि बहुत सारे प्लांट्स के प्योर लाइंस होते हैं, ठीक है। व्हाट आर प्योर लाइंस, ये आपके 5th चैप्टर में, जेनेटिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो प्योर लाइन में वो क्या करते थे, जो स्टिग्मा होते थे ना, उनको वो बैगिंग यानी कवर कर देते थे, ठीक है, ताकि कोई एनिमल कुड भी इंसेक्ट, बर्ड या कोई भी एनिमल हो सकता है, वो स्टिग्मा को हार्म ना करे। अदरवाइज उनका पूरा रिसर्च एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इट प्रिवेंट डैमेज बाय द एनिमल। कोई एनिमल स्टिग्मा को क्या करेगा, या फीमेल फ्लावर को या फीमेल पार्ट को डैमेज नहीं कर पाएगा। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद द फॉरेन पॉलन। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कोई भी फॉरेन पॉलन आके इसके ऊपर क्या होगा, लॉज नहीं हो पाएगा एंड कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेटिव सेल ऑफ अ 2 सेल पॉलन डिवाइड इन अ पॉलन ट्यूब बट नॉट इन 3 सेल पॉलन, गिव रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक पॉलन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड है, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड है और दूसरा पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है, 3 सेल्ड है। क्वेश्चन आपके सामने ये है और बोल रहा है कि ये तो डिवाइड करता है, ठीक है, बट दिस विल नॉट डिवाइड। वाई, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा सेल की ज़रूरत है तो ये डिवाइड करेगा, एंड इट इज़ ऑलरेडी डिवाइडेड, तो ये डिवाइड क्यों करेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है कि इन प्लांट्स वेयर पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज द जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। जिस प्लांट में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे गिर जाएगा तो इनका जो जनरेटिव सेल होता है, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। यानी अभी यहाँ पर, ठीक है, मेल गैमेट नहीं है, इसमें 2 मेल गैमेट जो थे वो नहीं है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड इन 3 सेल स्टेज 2 मेल गैमेट आर ऑलरेडी फॉर्म्ड, 2 male gametes are already formed, so there is a no chance for division। यहाँ पे कोई भी division नहीं होगा। So gamete which shed their pollen grain at 3 celled stage, the pollen tube carry the 2 male gamete which is already prepared, so there is a no need for any kind of division, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज नॉट अ कंटिन्यूस लेयर। मैंने आपको पॉलन ग्रेन के टॉपिक में बताया था कि पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन लेयर होता है वो एक कंटिन्यूस लेयर नहीं होता है, ठीक है। मैंने पॉलन ग्रेन ड्रॉ भी किया होगा, तो मैंने इस तरीके से उसको ड्रॉ किया है जहाँ पे मैंने कंटिन्यूस को ज्वाइन नहीं किया है। दिस रीजन इज कॉल्ड जर्म पोर। ये जो रीजन होता है ये जर्म पोर होता है। दिस इज
एक्साइन, दिस इज इन टाइम, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पॉलन ग्रेन का है, ठीक है। क्या होता है जर्म पोर से, जब इसको सनलाइट मिलेगा ना तो इसी जर्म पोर से क्या होगा, पॉलन ट्यूब जनरेट होता है, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन जो होता है वो एक केमिकल का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, विच कैन मेक द पॉलन ग्रेन टू विदस्टैंड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। बट दिस लेयर इज एब्सेंट ऑन वन साइड, कुछ साइड में या एक साइड में ये जो स्पोरोपोलिनिन का लेयर होता है वो एब्सेंट होता है। दैट रीजन इज कॉल्ड जर्म पोर। व्हाई इट इज एब्सेंट? सो दैट एक्साइन can germinate a pollen tube when it is kept in a sufficient amount of sunlight. Hence, exine is not a continuous layer. What is emasculation? Bagging and emasculation का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। What is stamen? अभी हमने पढ़ा कि भाई फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, स्टिग्मा की कैपिंग कर देते हैं, उसको बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, ठीक है। तो हम इसी को कंट्रोल क्यों करें, हम क्या करें, उसी को कंट्रोल कर दे जहाँ से पॉलन ग्रेन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जिस या उस फ्लावर से जितने भी स्टैमन वाले पार्ट हैं या उसके अंदर जितने भी स्टैमन हैं हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ स्टैमन। स्टैमन को जब हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन बोलते हैं। इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस यू हैव टू कवर योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं आपको सबसे पहले वो कवर करने हैं। आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं। जितने भी हाईलाइटेड या बोल्ड वर्ड मिलते हैं उनका आपको क्या करना है, उनका डिफाइंड टर्म या डेफिनेशन आपको याद करने हैं। आपको अलग से नोट्स में बनाना होगा जितने भी डिफरेंस आ सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। एंडोशियम वर्सेस गाइनोशियम, इंटाइन वर्सेस एक्साइन, ठीक है। एंड अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्सेस मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सब मैं अपने इस लेक्चर के लास्ट में ये सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं उसे मैं उनके पेजेस जो हैं वो इंक्लूड करूँगी कि आपको किस तरीके से लिखने हैं। एंड वो जो आंसर हैं वो पूरे के पूरे वैसे ही हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में लिखे जाते हैं, ठीक है।